आज इस देश के 78वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को। नगर निगम अजमेर में आज स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, तिरंगा फहराया गया हमारी महापौर द्वारा और मेरे द्वारा गांधी भवन में तिरंगा फहराया गया। हमारे जिन स्वच्छता सैनिकों ने, कर्मचारियों ने बहुत अच्छा काम किया, उनका भी आज यहाँ पुरस्कृत किया गया। और इस स्वतंत्रता दिवस पर मैं इतना ही संदेश देना चाहूँगा, देश के प्रधानमंत्री इस देश को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में ले जाकर खड़ा करना चाहते हैं। 2047 में आज़ादी के 77 साल पूरे हो चुके हैं, 78वां साल शुरू हुआ है। मुझे लगता है कि आने वाला 2047 हमारे लिए विकसित भारत का संकल्प तो पूरा करना ही हमको है और उस मार्ग पर प्रशस्त करने के लिए सभी आम जन को उनकी समस्याओं के समाधान के साथ में भारत के विकास के साथ जोड़ते हुए उनको भी उस विकसित भारत में लेकर के जाना है। और माननीय जो हमारे प्रधानमंत्री जी, उनका जो संकल्प है उसको पूरा करने के प्रयास में हमको भी सबको एकजुट होकर के अवश्यंभावी साथ होना होगा, जिससे कि देश विकसित राष्ट्र बने, विकसित भारत हो और देश खुशहाल हो, समृद्ध हो और यहाँ का किसान, युवा, महिला और गरीब सभी को समानता के साथ सभी अधिकार मिले। हमारा देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, तो सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी, बधाई देना चाहूँगी कि आज जो हम आज़ादी के इस माहौल में जो सांस ले रहे हो, हमारे आज जो वीर सेनानी थे जिन्होंने देश के लिए अपना जान की बलिदान दिया, उनको आज हमारा नमन करने का दिन है। तो उनकी वजह से ही आज जो हमें स्वतंत्रता की वातावरण में सांस ले रहे हैं। आज जो है स्वतंत्रता दिवस पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। इसी तरह आपने देखा माननीय मोदी जी है तिरंगा का जो स्वाभिमान बना रहे हैं, इसके लिए हर साल तिरंगा रैली निकाली जाती है। पूरे देश में जो है तिरंगा फहराया जाता है और हर घर घर में जो है तिरंगा लहराया जाता है। तो तिरंगे का स्वाभिमान मना रहे हैं, जो इस तरह 15 अगस्त को हम मनाते हैं और देश में स्वतंत्रता दिवस को हमें मनाया जाता है। आज इस देश के 78वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को। नगर निगम अजमेर में आज स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, तिरंगा फहराया गया हमारी महापौर द्वारा और मेरे द्वारा गांधी भवन में तिरंगा फहराया गया। हमारे जिन स्वच्छता सैनिकों ने, कर्मचारियों ने बहुत अच्छा काम किया, उनका भी आज यहाँ पुरस्कृत किया गया। और इस स्वतंत्रता दिवस पर मैं इतना ही संदेश देना चाहूँगा, देश के प्रधानमंत्री इस देश को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में ले जाकर खड़ा करना चाहते हैं। 2047 में आज़ादी के 77 साल पूरे हो चुके हैं, 78वां साल शुरू हुआ है। मुझे लगता है कि आने वाला 2047 हमारे लिए विकसित भारत का संकल्प तो पूरा करना ही हमको है और उस मार्ग पर प्रशस्त करने के लिए सभी आम जन को उनकी समस्याओं के समाधान के साथ में भारत के विकास के साथ जोड़ते हुए उनको भी उस विकसित भारत में लेकर के जाना है। और माननीय जो हमारे प्रधानमंत्री जी, उनका जो संकल्प है उसको पूरा करने के प्रयास में हमको भी सबको एकजुट होकर के अवश्यंभावी साथ होना होगा, जिससे कि देश विकसित राष्ट्र बने, विकसित भारत हो और देश खुशहाल हो, समृद्ध हो और यहाँ का किसान, युवा, महिला और गरीब सभी को समानता के साथ सभी अधिकार मिले। सभी अजमेर वासियों को हमारे राष्ट्र के 78वें स्वतंत्रता दिवस पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये दिवस बरसात के मौसम में आता है और अभी 15 अगस्त के आसपास कुछ पहले काफ़ी वर्षा भी हुई है। वर्षा के कारण विशेषकर हमारा जो बिजली का बुनियादी ढांचा है, इसमें कई बार कुछ असुरक्षित स्थितियां पैदा हो जाती हैं, जैसे करंट लीकेज जैसा हम लोग अनुभव करते हैं। खंभों में करंट आ जाता है या कभी पार्क्स की फेंसिंग में करंट आ जाता है। ऐसे में मैं सभी अजमेर वासियों से विशेष निवेदन करूंगा, हम लोग स्कूलों के माध्यम से बच्चों तक भी पहुंच करके ये संदेश आगे बढ़ा रहे हैं। आप सबके माध्यम से भी मैं इस संदेश को और आगे बढ़ाना चाहूँगा कि हम सभी को सुरक्षित रहना है और कहीं भी अगर कोई करंट लीकेज की स्थिति अगर आपको दिखती है तो उसे तुरंत आप हमारे कॉल सेंटर के नंबर 1800 180 6531
पर आप तुरंत सूचित करें। इस प्रकार की जो शिकायतें होती हैं ये हमारे लिए हाईएस्ट प्रायोरिटी की शिकायतें होती हैं। इनसे ज़्यादा वरीयता और किसी भी प्रकार की शिकायत को हम नहीं प्रदान करते हैं। जैसे कि कहीं से अगर आग लगने की कोई सूचना आती है या इस प्रकार की करंट लीकेज की सूचना आती है तो सारे काम छोड़ के हम पहले इन शिकायतों को दूर करते हैं ताकि सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता न हो और कोई भी किसी प्रकार से आहत ना हो। तो अगर आपके आसपास कहीं पर भी अगर आपको ऐसी कोई स्थिति बनती दिखती है उसे अवश्य ही हमारे जानकारी में आप लाइए और हम लोग उसे तुरंत ठीक करके और सुरक्षा का एक वातावरण पुनः स्थापित करने का भरपूर प्रयास करेंगे और पूरी तत्परता के साथ।